नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र त्रिपाठी कंप्यूटराइज होम्योपैथी क्लिनिक। विगत 25 वर्षों से मैं जन सेवा में लगा हुआ हूँ। आज का विषय बहुत अच्छा है, इसकी जानकारी बहुत आवश्यक होती है। आज का जो विषय लिया हुआ है वो है इनफर्टिलिटी या बंध्यता, आप जिसको बोल सकते हैं। ये दोनों में पाई जाती है, महिला पुरुषों दोनों में होती है। हमारे समाज में जब कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है या कुछ समय तक उसको बाल बच्चे नहीं होते हैं तो हमेशा दोषी महिलाओं को माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोष पुरुषों के अंदर भी होते हैं, कुछ बीमारियां पुरुषों के अंदर भी होती हैं जिनको हम हमेशा बाद में चेक करने के लिए जाते हैं। सबसे पहले महिलाओं की ओर सबसे पहले महिलाओं के ऊपर ही हम ध्यान देते हैं। महिलाओं की सारी जांच करा लेने के बाद भी महिलाएं बहुत सारे केसेस में नॉर्मल मिलती हैं कि उनमें इनफर्टिलिटी कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब पुरुषों की तरफ जाया जाता है तो उनमें कुछ समस्याएं देखने में आती हैं। जैसे इनफर्टिलिटी में अगर पुरुषों के लिए हम चेक करने के लिए जाएंगे तो सामान्यतया सबसे पहले देखा जाता है कि सीमन में उनके स्पर्म काउंट नॉर्मल हैं या नहीं हैं। यदि स्पर्म काउंट नॉर्मल हैं तो प्रेगनेंसी संभव हो जाती है। यदि स्पर्म काउंट अगर प्रॉपर नहीं है तो प्रेगनेंसी होने में संभावनाएं होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी परेशानियां और पुरुषों में होती हैं, जैसे टेस्टिस का नॉर्मल ना होना, टेस्टिस नॉर्मल से छोटे साइज़ की हो दोनों, जिसके अंदर की स्पर्म का फॉर्मेशन होना है। यदि वो छोटे साइज़ की हैं तो उस समय में वो प्रॉपर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर पाती हैं, और अगर एक्सटेंडेड है, बड़ी हुई हैं, बहुत नीचे लटकी हुई हैं, उस समय भी उनमें संभावनाएं हो जाती हैं कि प्रेगनेंसी के लिए वो संभव नहीं है। इसके अलावा टेस्टिस का यदि कैंसर पुरुषों में पाया जाए, अगर उसके अंदर कोई इन्फ्लामेशन है, सूजन है, इस तरह या कैंसर से पीड़ित रहे हों वो उसके, तो उस समय में संभावना प्रेगनेंसी की बहुत ज़्यादा कम होती जाती है। वही कारण वापस यहाँ पर भी आते हैं, जैसे पुरुषों के अंदर भी अगर बहुत सारी समझ उन लोगों ने अल्कोहल लेने की आदत उनने डाल के रखी हुई है, और सामान्यतया इस तरीके के ऐप पुरुषों में पाए ही जाते हैं, जिससे प्रॉपर जो स्पर्म का काउंट होता है या जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो एक प्रॉपर ड्यूरेशन होनी चाहिए, या इरेक्शन की समस्याएं हैं, वो सारी की सारी परेशानियां ऐसे तरीके के इन पुरुषों में ज़्यादा मिलती है। जैसे टोबैको चेविंग है, इनके अंदर जर्दा खाने की आदत है, रेगुलर स्मोकर्स हैं वो, चेन स्मोकर्स हैं वो, और रेगुलर ड्रिंकर्स हैं, अल्कोहल कंजम्पशन की बहुत ज़्यादा आदत है, या ड्रग एडिक्ट्स हैं, या बहुत सारी किसी मेडिकेशन की आदत पड़ी हुई है। दोनों में ये काम आती है महिला पुरुषों में। अगर ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, या किसी दवाइयों का इलाज बहुत ज़्यादा चल रहा है, या किसी तरीके के इन्फेक्शन रेगुलर चल रहे हैं, किडनी के इन्फेक्शन रेगुलर चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, डायबिटीज़ वाले जो मरीज होते हैं, डायबिटीज़ अब सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो स्पर्म होते हैं उसके अंदर, टेस्टिस के अंदर, स्क्रोटम के अंदर, तो उनका न्यूट्रिशन ही कुल मिला के ग्लूकोज हुआ करता है। अब डायबिटीज़ वाले मरीज में सबसे ज़्यादा समस्या सबसे पहले आना चालू हो जाती है कि उनको सबसे ज़्यादा परेशानियां इंटरकोर्स में होना चालू होती है। तो कई तरीके के इन्फेक्शन जो चलते रहते हैं, चाहे अगर उसके कारण होता है यूरोजेनिटल में अगर कोई इन्फेक्शन रेगुलर चल रहे हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में भी अगर कोई इन्फेक्शन है, अगर उनके इलाज बराबर चल रहे हैं, हैवी मेडिकेशन अगर आप ले रहे हैं, उस समय में स्पर्म काउंट में कमी होना चालू हो जाती है। और ये इसके अलावा लिवर फंक्शन बहुत सारे होते हैं, जिसमें अगर मेडिकेशन बहुत ज़्यादा चल रहा हो उस समय में भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं पुरुषों को, वो भी इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाया करते हैं। इतने सारे कारण, लेकिन अगर इन सब की तरफ ध्यान दिया जाए, इन सबको अगर निवारण थोड़ा बहुत कर लिया जाए तो हर पुरुष इससे बच सकता है और इनफर्टिलिटी की समस्या ना हो। दोनों मिलकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक परिवार को बनाने के लिए, एक समाज को तैयार करने के लिए। यदि अगर ध्यान दिया जाए तो ये समस्याएं, इनफर्टिलिटी की समस्या पूरे तौर पे समाप्त की जा सकती है और व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। धन्यवाद।